तो दोस्तों फाइनली माई लाइफ द वाटर बॉयज नाम की ये जो मूवी है इसका नया सेक्शन यानी सेक्शन 2 बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज पर बात करने जा रहे हैं। इसके नए सेक्शन की पूरी अपडेट आपको देंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज एक अमेरिकी किशोर ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 7 दिसंबर 2023 को हुआ था। 1-2 आने वाली उम्र का नाटकली नोवाक के इसी नाम के 2014 के उपन्यास का रूपांतरण है जो पहली बार वॉटपैड पर प्रकाशित हुआ था। 3 यह श्रृंखला हाल ही में अनाथ हुई जैकी हॉवर्ड, निक्की रोड्रिग्ज का अनुसरण करती है जो मैनहट्टन की एक किशोरी लड़की है। वाल्टर्स 7 बेटों और एक बेटी के परिवार द्वारा ले जाने के बाद ग्रामीण कोलोराडो में स्थानांतरित हो जाती है। 4 श्रृंखला का विकास मेलानी हिल्सॉल ने किया था। इसमें निक्की रोड्रिग्ज, नोआ लालोंडे, एशबी जेंट्री और अलीशा न्यूटन। 5 दिसंबर 2023 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था जिसे 28 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाना है। 6-7 दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था जिसका प्रीमियर 2026 में होना है। 8 कलाकार और पात्र। मुख्य निक्की रोड्रिगेज जैकी हॉवर्ड के रूप में एक 15 वर्षीय लड़की है जो न्यूयॉर्क शहर में एक कार दुर्घटना में अपने परिवार को खोने के बाद सिल्वर फॉल्स, कोलोराडो में आकर बस जाती है। वह अपने नए परिवेश में ढलने के लिए संघर्ष करती है, नए दोस्त बनाने और अपने दर्द से उबरने की कोशिश करती है। नोहा लालोंडे, कोल वाल्टर, डैनी के जुड़वां भाई जो सिल्वर फॉल्स हाई स्कूल में क्वार्टरबैक हुआ करते थे लेकिन एक ऐसी चोट से पीड़ित हुए जिसने उनका करियर खत्म कर दिया। एशबी जेंट्री, एलेक्स वाल्टर, एक किताबी शौकीन। जॉनी लिंक, विल वाल्टर के रूप में एक कॉलेज ग्रेजुएट जिसकी हेली से शादी तय हो चुकी है। वह एक व्यवसायी और उद्यमी बनने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे हेली के साथ उसके रिश्ते में तनाव आ जाता है। कोरी फोगेलमानिस, नाथन वाल्टर, एक खुले तौर पर समलैंगिक लड़का जिसे बाद में मिर्गी का पता चलता है। कॉनर स्टैनहोप, डैनी वाल्टर, कोल का जुड़वां भाई जो अभिनय में अपना करियर बनाना चाहता है। जो सोल, हेले यंग के रूप में विल की मंगेतर। जेलन इवांस, स्काइलर, एक किशोर जो विदाई भाषण देने वाला बनने के लिए दृढ़ है जो जैकी और नाथन की प्रेमिका का दोस्त बन जाता है। एली ओब्रायन, ग्रेस, एक हंसमुख किशोरी जो जैकी की दोस्त बन जाती है। सारा रैफटी, कैथरीन वाल्टर के रूप में एक पशुचिकित्सक, जॉर्ज की पत्नी और जैकी की कानूनी अभिभावक। वह जैकी की मां की सबसे अच्छी दोस्त थी और जैकी के संक्रमण में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। मार्क ब्लूकस, जॉर्ज वाल्टर, कैथरीन के पति और जैकी के कानूनी अभिभावक। वह अपनी पारिवारिक जमीन से जुड़ी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुनरावर्ती, एलेक्स क्विजानो, रिचर्ड, जैकी के मामा। माइल्स पेरेज, ली गार्सिया, आइजैक का भाई और वाल्टर भाई बहनों का चचेरा भाई जो वाल्टर्स के साथ रहता है। कोल्टन स्टीवर्ट, डिलन, कोल का मित्र और साथी फुटबॉल खिलाड़ी। आइजैक एरेलानेस, आइजैक गार्सिया, ली का भाई और वाल्टर भाई बहनों का चचेरा भाई जो वाल्टर्स के साथ रहता है। एशले हॉलिडे, तारा के रूप में सिल्वर फॉल्स हाई स्कूल में एक मार्गदर्शन परामर्शदाता। नेटली शार्पी, हार्टफोर्ड के रूप में सीजन 2-9। जैज के रूप में कार्सन मैककॉर्मैक, सीजन 2-9। जेनेट किडर जोआन वैगन के रूप में सीजन 2-9। ग्रेस की मां। रीले डाउन्स मारिया के रूप में सीजन 2-9। जेक मैनली वाइल्डर होल्ट के रूप में सीजन 2-9। चार्ड रूक, सीजन 3-10। डीन पेट्रिव जॉर्डन वाल्टर की भूमिका में है जबकि लेनिक्स जेम्स वाल्टर के सबसे छोटे भाई बेनी वाल्टर की भूमिका में है और एलिक्स वेस्ट लेफ्लर पार्कर वाल्टर की भूमिका में है। अलीशा न्यूटन कोल की पूर्व प्रेमिका एरिन की भूमिका में है और गैब्रियल जैसिंटो एरिन की सबसे अच्छी दोस्त ओलिविया की भूमिका में है। माया लोए किंडरगार्टन से एलेक्स की सबसे अच्छी दोस्त किली की भूमिका में है। कुल संख्या
सीजन में नंबर शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 1-1 कोलोराडो में आपका स्वागत है। जेरी सिक्योरिटी मेलानी हलसॉल 7 दिसंबर 2023। मशहूर फैशन डिजाइनरों की बेटी जैकी हॉवर्ड अपने माता पिता और बहन की एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद न्यूयॉर्क शहर से कोलोराडो के एक फार्म हाउस में रहने आती है। उसे उसकी मां की पुरानी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पूरा परिवार अपने साथ ले जाता है। वाल्टर परिवार में 10 लड़के और एक लड़की है। जैसे ही जैकी का पहला दिन शुरू होता है, उसे एहसास होता है कि उसका नया स्कूल उसके मूल न्यूयॉर्क जैसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जैकी को वहां घुलने मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन जब शर्मीला एलेक्स और रहस्यमयी कोल उसका साथ देते हैं, तो उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोलोराडो पसंद आ जाए। 2-2 थोड़ा सा जियो जेरी सिक्योरिटी मेलानी हलसॉल 7 दिसंबर 2023। जैकी के शुरुआती कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं। उसे लगता है कि उसने वाल्टर परिवार को समझ लिया है, लेकिन जब वे जैकी के साथ शरारत करते हैं, तो वह दोबारा सोचने लगती है। इस बीच कोल जैकी के और करीब आ जाता है, लेकिन एलेक्स भी। 3-3 कोल प्रभाव निमिषा मुखर्जी जॉर्डन रॉस शिंडलर 7 दिसंबर 2023। जैसे जैसे घर वापसी का फुटबॉल मैच नजदीक आता है, कोल शहर के उत्सवों से खुद को अलग कर लेता है। इस बीच जैकी को छात्र परिषद के सामने खुद को साबित करना होगा जब वह एक मौन नीलामी का सुझाव देती है, लेकिन कोल द्वारा बोली लगाने में उसकी मदद करने के बाद एरिन उससे बदला लेने का फैसला करती है। इसके अलावा जब भी जैकी और कोल परिवार के सेब साइडर के ठेले पर साथ काम करते हैं, तो एलेक्स उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगता है। लेकिन कोल के बारे में एरिन के पीछे पड़ने और एलेक्स के उससे नाराज होने के कारण जैकी को अपने दिल की बात सुननी पड़ती है। 4-4-19 निमिषा मुखर्जी जोनाथन रोसलर 7 दिसंबर 2023। जैकी उदास है क्योंकि आज लूसी का जन्मदिन है। कोल उसे लेक हाउस पार्टी में ले जाकर उसे हल्का करने की कोशिश करता है। वह स्कूल नहीं जाती और एलेक्स क्लास में उसकी जगह लेता है। लेक हाउस पार्टी में कोल सच या हिम्मत के खेल में उसे लगभग चूम लेता है। कोल और जैकी देर से घर लौटते हैं और कैथरीन से डांट खाते हैं। जैकी एलेक्स को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि बाद में उसे पछताना पड़े क्योंकि वह नशे में है। 5-5 धन्यवाद जेरी सिक्योरिटी तावन्या भट्टाचार्य और अली लावेंथोल 7 दिसंबर 2023। 6-6 सामान जेरी सिक्योरिटी जेसिका सुग्स 7 दिसंबर 2023। 7-7 छोटे शहर की अफवाहें विनीफ्रेड जोंग केल्सी बैरी 7 दिसंबर 2023। 8-8 स्पिनिंग आउट विनीफ्रेड जोंग टेलीप्ले जोनाथन रोसलर और जॉर्डन रॉस शिंडलर। कहानी ग्रेस कॉन्डन 7 दिसंबर 2023। 9-9 क्रांतिया जेसन प्रीस्टली तावन्या भट्टाचार्य और अली लावेंथोल 7 दिसंबर 2023। 10-10 सदा खुशी खुशी जेसन प्रीस्टली मेलानी हलसॉल 7 दिसंबर 2023। सीजन 2 कुल संख्या सीजन में नंबर शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित 12 मूल रिलीज तिथि 11 एक टीबीए मेलानी हलसॉल 28 अगस्त 2025। 12-2 टीबीए जेसिका सुग्स 28 अगस्त 2025। 13-3 टीबीए जॉर्डन रॉस शिंडलर 28 अगस्त 2025। 14-4 टीबीए लिज मैकी 28 अगस्त 2025। 15-5 टीबीए तावन्या भट्टाचार्य और अली लावेंथोल 28 अगस्त 2025। 16-6 टीबीए मेलानी हलसॉल 28 अगस्त 2025। 17-7 टीबीए जोनाथन रोसलर 28 अगस्त 2025। 18-8 टीबीए केल्सी बैरी 28 अगस्त 2025। 19-9 टीबीए तावन्या भट्टाचार्य और अली लावेंथोल 28 अगस्त 2025। 20-10 टीबीए मेलानी हलसॉल 28 अगस्त 2025। उत्पादन सोनी पिक्चर्स टेलीविजन और आई जनरेशन स्टूडियोज द्वारा कोमिक्स एंटरटेनमेंट के अधिग्रहण के बाद माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज का निर्माण कर रहे हैं। 13 एड ग्लॉसर जो नेटफ्लिक्स की द किसिंग बूथ फिल्म श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता थे, शोरनर और कार्यकारी निर्माता मेलानी हेलसॉल के साथ उत्पादन में शामिल हुए। 14 पहले सीजन के लिए फिल्मांकन मार्च 2022 में अल्बर्टा, कनाडा में शुरू हुआ और सितंबर 2022 तक समाप्त हो गया।
15, 16, 17 श्रृंखला का उत्पादन अल्बर्टा में हुआ, जिसमें कैलगरी शहर, कोकरेन शहर और क्रॉसफील्ड शहर में फिल्मांकन स्थान थे। 18, 19, 20, 21, 6 दूसरे सीजन के लिए प्री प्रोडक्शन 27 मई 2024 को शुरू हुआ और 19 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ। दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 7 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। 18 नवंबर 2024 को यह बताया गया कि नताली शार्प, कार्सन मैककॉर्मैक, जेनेट किडर, रीले डाउन्स और जेक मैनली दूसरे सीजन के लिए आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हो गए। 9 दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले 14 मई 2025 को नेटफ्लिक्स ने तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 8 तीसरे सीजन के लिए प्री प्रोडक्शन 9 जून 2025 को शुरू हुआ और 5 अगस्त 2025 को समाप्त हुआ। फिल्मांकन 6 अगस्त 2025 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। 29 जुलाई 2025 को यह घोषणा की गई कि चैड रूक को तीसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमता में कास्ट किया गया था। 10 मुक्त करना। माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज का पहला सीजन 7 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 2 दूसरे सीजन के 28 अगस्त 2025 को रिलीज होने की उम्मीद है, जबकि तीसरा सीजन 2026 में आएगा। 7, 8 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 11 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 5.3/10 की औसत रेटिंग के साथ 45% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। 24 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 6 आलोचकों के आधार पर 100 में से 50 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। शैली किशोर नाटक पर आधारित। अली नोवाक द्वारा लिखित माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज द्वारा विकसित मेलानी हलसॉल, शोरनर मेलानी हलसॉल, अभिनीत निक्की रोड्रिगेज, नोआ लालोंडे, एशपी जेंट्री, जॉनी लिंग, कोरी फोगेलमेनिस, कॉनर स्टैनहोप, जोए सोल, जेलन इवांस, सारा रैफर्टी, मार्क ब्लूकास। संगीत ब्रायन एच. किम। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। ऋतुओं की संख्या 1। एपिसोड की संख्या 10। उत्पादन कार्यकारी निर्माता एडवर्ड ग्लॉसर, मेलानी हलसॉल, निर्माता कीथ रस्किन। उत्पादन स्थान अल्बर्टा, कनाडा। छायांकन वॉल्ट लॉयड। उत्पादन कंपनियां खानाबदोश चित्र, आई जनरेशन स्टूडियो, सोनी पिक्चर्स टेलीविजन इंटरनेशनल प्रोडक्शंस। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। मुक्त करना 7 दिसंबर 2023। वर्तमान निक्की रोड्रिग्स, जन्म 17 दिसंबर 2002, एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्माता और मॉडल हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स की किशोर ड्रामा सीरीज माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज 2023 में जैकी हॉवर्ड की भूमिका और ऑन माई ब्लॉक 2018 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निक्की रोड्रिगेज का जन्म और पालन पोषण लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 2-3 आजीविका। निक्की रोड्रिग्ज ने 2018 में लघु फिल्म दिस लैंड इज योर लैंड से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 4-5 उन्होंने 17 साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया था और स्पीचलेस 2019 और एडम रूइंस एवरीथिंग 2019 जैसी परियोजनाओं में अभिनय के साथ जल्दी ही अनुभव प्राप्त कर लिया। उनकी सफल भूमिका 2022 में आई जब उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज ऑन माई ब्लॉक में सीजर की प्रेमिका वेरो की भूमिका निभाई। 6-7 2023 में निक्की ने नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा सीरीज माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज 2023 में जैकी हॉवर्ड की मुख्य भूमिका निभाई। 8-9 फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्म या टीवी प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2019 अवाक मेडिसन 1 एपिसोड। एडम सब कुछ बर्बाद कर देता है ब्री 1 एपिसोड। 2021 मेरे ब्लॉग पर वेरो आवर्ती भूमिका सीजन 4। 2023 से 2025 वाल्टर बॉयज के साथ मेरा जीवन जैकी हॉवर्ड मुख्य भूमिका सीजन 1, 2, 3।
गर्ल मीट्स वर्ल्ड माइकल जैकब्स और अप्रैल केली द्वारा निर्मित एक अमेरिकी कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला, जिसका प्रीमियर 27 जून 2014 को डिज्नी चैनल पर हुआ था। यह श्रृंखला 3 सीजन तक चली, जिसमें 72 एपिसोड शामिल थे और 20 जनवरी 2017 को समाप्त हुई। यह श्रृंखला बॉय मीट्स वर्ल्ड का स्पिन ऑफ है और इसमें रोवन ब्लैंचर्ड, बेन सैवेज, सबरीना कारपेंटर, पीटन मेयर, ऑगस्ट मटूरो, डेनियल फिशेल और कोरी फोगेलमेनिस शामिल है। यह सीरीज रिले और उसके दोस्तों व परिवार के जीवन, खासकर उनके स्कूली जीवन, जिसमें कोरी उनकी इतिहास की शिक्षिका है, के इर्द-गिर्द घूमती है। रिले का अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया हार्ट के साथ एक मजबूत रिश्ता है, जो उसे किशोरावस्था के सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों से निपटना सीखने में मदद करती है। बॉय मीट्स वर्ल्ड के कई कलाकार इस सीरीज में अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं। मुख्य पात्र बाय से दाएं, लुकास, ऑगी, टोपांगा, रिले, कोरी, माया और फार्कल। रिले मैथ्यूज, रोवन ब्लैंचर्ड, एक कोरी और टोपंगा मैथ्यूज की बेटी है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम ऑगी है। सीरीज की शुरुआत में रिले 12 साल की है और 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया हार्ट साथ मिलकर स्कूल और जिंदगी की खोजबीन करती है और साथ ही नए दोस्त भी बनाती है। वह और माया पहले 2 सीजन में मिडिल स्कूल में और फिर तीसरे सीजन में हाई स्कूल में है। रिले आमतौर पर जिंदगी को लेकर बहुत आशावादी और खुशमिजाज रहती है और लगभग हर किसी पर भरोसा करती है। उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही नासमझ और विचित्र है, बिल्कुल अपने पिता और कुछ हद तक अपनी माँ जैसा। उसे अक्सर अपने आसपास की दुनिया के प्रति बहुत ही नासमझ और मासूम दिखाया जाता है। पायलट एपिसोड में रिले को लुकास फ्रायर पर क्रश हो जाता है, जिससे उसकी मुलाकात स्कूल जाते समय मेट्रो में हुई थी। बाद में वह कोरी की इतिहास की कक्षा में उसका सहपाठी बन जाता है। गर्ल मीट्स फर्स्ट डेट में वे पहली बार डेट पर जाते हैं। दूसरे सीजन में रिले और माया को पता चलता है कि वे दोनों लुकास को पसंद करती है और वह भी उन दोनों को पसंद करता है, लेकिन माया लुकास को सीजन 3 के 2 भाग वाले एपिसोड गर्ल मीट्स की लॉज में रिले को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है और वह ऐसा ही करता है। रिले को समय पर लिंडसे लेमर द्वारा माया के साथ उसके बचपन के फ्लैशबैक में चित्रित किया जाता है और एक एपिसोड में मारिया बुजोलिन द्वारा एक वयस्क के रूप में चित्रित किया जाता है। कोरी मैथ्यूज। मुख्य लेख कोरी मैथ्यूज, बेन सैवेज, रिले और ऑगी के पिता और टोपांगा के पति है। उन्होंने पहले 2 सीजन में जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल और तीसरे सीजन में एबिगेल एडम्स हाई स्कूल में इतिहास के शिक्षक के रूप में नौकरी की है। दोनों ही स्थितियों में उनकी कक्षा में उनकी बेटी और उसकी सहेलियां शामिल है और उनके इतिहास के पाठ उनके जीवन से जुड़े होते हैं, जो उनके लिए जीवन के सबक बन जाते हैं। रिले के पिता होने के अलावा वह अक्सर माया के लिए एक पितातुल्य की भूमिका निभाते हैं। वह अपने छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर फीनी बॉय मीट्स वर्ल्ड में कोरी, टोपांगा और शॉन के लिए थे। माया हार्ट, सबरीना कारपेंटर, रिले की सबसे अच्छी दोस्त है। माया का पालन पोषण उसकी माँ कैटी ने अकेले ही किया था। वह लड़कों जैसी मिलनसार और चालाक है, लेकिन उसका अतीत परेशानियों से भरा है, जिसकी जड़ में यह तथ्य है कि उसके पिता केर्मिट ने उसे और कैटी को माया के 5 साल का होने से पहले ही छोड़ दिया था। नतीजतन माया उग्र और विद्रोही है, जैसा कि उसके कार्यों से पता चलता है, जैसे होमवर्क का विरोध करना और कक्षा के असाइनमेंट को लगभग आग लगा देना। लेकिन रिले और मैथ्यूज परिवार के साथ उसकी दोस्ती उसे ज्यादातर समय शांत रखती है। दूसरे सीजन के 3 भाग वाले एपिसोड गर्ल मीट्स टेक्सास में माया को लुकास के लिए उससे कहीं ज्यादा गहरी भावनाएं दिखाते हुए दिखाया गया है, जितना वह आमतौर पर दिखाती है। रिले माया की भावनाओं को समझती है और लुकास से दूर रहने का फैसला करती है
और माया को उसके साथ रिश्ता शुरू करने देती है, जो अजीब साबित होता है। सीजन 3 में माया एक पहचान के संकट से गुजरती है, जो इस तथ्य से उपजा है कि वह रिले से इतना प्यार करती है कि माया उससे प्रभावित थी, जो लुकास को पसंद करने का एक अंतर्निहित कारण निकला। रिले द्वारा माया को उसके असली रूप में वापस लाने में मदद करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह लुकास को रिले की तरह पसंद नहीं करती है, और वह उसकी रक्षा करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या लुकास उसके लिए सही है, रिले की तरह बन गई। इसके बाद उसने एक जोड़े के रूप में रिले और लुकास को अपना पूरा समर्थन दिया। पहले सीजन की शुरुआत में माया कोरी के छोटे भाई जोशुआ पर क्रश हो जाती है। वह इसे एक स्कूली छात्रा के क्रश के रूप में तब तक कमतर आंकता है जब तक कि सीजन 3 में 2 भाग वाले गर्ल मीट्स की लॉज में माया उसे बताती है कि वह सचमुच उसे पसंद करती है, और वह अंततः स्वीकार करता है कि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। वह उसे बताता है कि उनके बीच एक मौका है और वह लंबा खेल खेलने को तैयार है, और देखता है कि क्या होता है। तीसरे सीजन में जब उसकी माँ कैटी शॉन हंटर से शादी करती है, तो शॉन माया को गोद लेने के कागजात देता है और माया स्वीकार कर लेती है, खुद को माया हंटर घोषित करती है। 2. माया को समय पर माया और रिले के बचपन के फ्लैशबैक में आइवी जॉर्ज द्वारा चित्रित किया जाता है, और एक एपिसोड में रूबी लुइस द्वारा एक वयस्क के रूप में चित्रित किया जाता है। एलन मैथ्यूज, विलियम रस, कोरी, एरिक, जोशुआ और मॉर्गन के पिता, टोपंगा के ससुर और रिले और ऑगी के दादा हैं। एलन का कोरी के साथ घनिष्ठ संबंध है और वह एक जंगल की दुकान के मालिक हैं, जिसे उन्होंने मूल रूप से अपने बड़े बेटे एरिक के साथ बॉय मीट्स वर्ल्ड में चलाया था। वह अपनी पत्नी एमी और छोटे बेटे जोशुआ के साथ गर्ल मीट्स होम फॉर द हॉलिडेज में दिखाई दिए थे। वह श्रृंखला के अंतिम भाग में लौटे। 3. एमी मैथ्यूज, बेट्सी रैंडल, कोरी, एरिक, जोशुआ और मॉर्गन की माँ, टोपांगा की सास और रिले और ऑगी की दादी हैं। एमी का अपने बच्चों, खासकर मॉर्गन, जो उनकी इकलौती बेटी है, के साथ गहरा रिश्ता है। वह अक्सर कोरी और टोपांगा के अहम फैसलों पर उनसे असहमत होती हैं, हालांकि वह उनसे बेहद प्यार करती हैं। वह अपने पति एलन और छोटे बेटे जोशुआ के साथ गर्ल मीट्स होम फॉर द हॉलिडेज में दिखाई दीं। वह सीरीज के आखिरी एपिसोड में लौटीं। 3. जोशुआ मैथ्यूज, उरिया शेल्टन, कोरी, एरिक और मॉर्गन का किशोर भाई और रिले और ऑगी का चाचा है। वह समय से पहले पैदा हुआ था, उसका वजन कम था और जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वह पहली बार अपने माता पिता के साथ गर्ल मीट्स होम फॉर द हॉलिडेज में दिखाई देता है, जहां वह 17 साल का है और अभी भी उनके साथ फिलाडेल्फिया में रह रहा है। माया को उस पर बहुत क्रश है, हालांकि जोशुआ उसे 3 साल के उम्र के अंतर के बारे में स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वह पूरी श्रृंखला में अपने भाई के घर जाता है और सीजन 1 के अंत से पहले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है। सीजन 3 में 2 भाग वाले एपिसोड गर्ल मीट्स की लॉज में वह कोरी को अपनी कक्षा की फील्ड ट्रिप पर ले जाने में मदद करता है। जोशुआ मैथ्यूज परिवार का एकमात्र ऐसा सदस्य था जिसे बॉय मीट्स वर्ल्ड में कभी कोई प्रमुख भूमिका नहीं मिली। बॉय मीट्स वर्ल्ड में मूल रूप से उसे निर्माता माइकल जैकब्स के बेटे डैनियल ने चित्रित किया था। शॉन हंटर। मुख्य लेख। शॉन हंटर, राइडर स्ट्रॉन्ग, बचपन से ही कोरी का सबसे अच्छा दोस्त, टोपांगा का करीबी दोस्त और रिले और ऑगी का चाचा है। बॉय मीट्स वर्ल्ड के अंत के बाद से शॉन एक लेखक और फोटोग्राफर के रूप में दुनिया भर में घूम रहा है। वह पहली बार गर्ल मीट्स होम फॉर द हॉलिडेज में दिखाई देता है और बाद में माया के साथ दोस्ती करता है और उसकी माँ कैटी के लिए भावनाएं विकसित करता है। कोरी और शॉन का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो बॉय मीट्स वर्ल्ड में दिखाया गया है, कई बार कोरी और टोपांगा के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत होता है। सीजन 3 के एपिसोड गर्ल मीट्स अपस्टेट में शॉन को पता चलता है कि अपस्टेट न्यूयॉर्क में उसका एक केबिन है। एपिसोड के अंत में उसकी कैटी से सगाई हो जाती है। गर्ल मीट्स आई डू में शॉन की कैटी से शादी हो जाती है।
सीरीज के अंतिम एपिसोड में शॉन माया को गोद लेने के कागजात देता है और माया उसे स्वीकार कर लेती है। 3.2 एरिक मैथ्यूज। मुख्य लेख। एरिक मैथ्यूज, बॉय मीट्स वर्ल्ड। एरिक मैथ्यूज विल्फ्रिडल, कोरी, जोशुआ और मॉर्गन के बड़े भाई और रिले और ऑगी के चाचा हैं। वह पहली बार गर्ल मीट्स मिस्टर स्क्विरल्स में दिखाई देते हैं। मूल श्रृंखला की तरह एरिक एक नासमझ और प्यारा व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी काफी मंदबुद्धि है। अब एक पूर्ण वयस्क होने के नाते वह थोड़ा परिपक्व प्रतीत होता है, लेकिन मैथ्यूज परिवार में अभी भी उसे मजेदार चाचा माना जाता है। जैसा कि मूल श्रृंखला में प्रमाणित है, एरिक में लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं। फिलाडेल्फिया छोड़ने के बाद एरिक न्यूयॉर्क के सेंट यूपिड टाउन के मेयर बन गए हैं, जो न्यूयॉर्क राज्य और कनाडा के क्यूबेक प्रांत की सीमाओं के पास एक काल्पनिक समुदाय है। एरिक के अनुसार उन सभी लोगों की भूस्खलन में मृत्यु हो गई जिन्होंने उनके मेयर प्रतिद्वंद्वी का समर्थन किया था। स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए वह एक साधु की वेशभूषा धारण करता है, जो बॉय मीट्स वर्ल्ड के एपिसोड 7 द हार्ड वे में उसके छद्म व्यक्तित्व प्लेज विद स्क्विरल्स के प्रति एक श्रद्धांजलि है। उसके चुटकुलों में रिले को अपना आला कहना, ऑगी को अपना चचेरा भाई बताना और माया का नाम बार बार गलत उच्चारण करना शामिल है। अंत वह सीनेटर चुना जाता है और बाद में उसे अपने दोस्त जैक हंटर से जुड़े एक फैसले का सामना करना पड़ता है। वह श्रृंखला के अंतिम भाग में लौटता है। 3. मॉर्गन मैथ्यूज। मॉर्गन मैथ्यूज लिली निक्से और लिंडसे रिजवे, कोरी और एरिक की छोटी बहन, जोशुआ की बड़ी बहन और रिले और ऑगी की चाची हैं। बॉय मीट्स वर्ल्ड में मॉर्गन की भूमिका निभाने वाली दोनों अभिनेत्रियां, निक्से, जिन्होंने सीजन 1 और 2 में मॉर्गन को चित्रित किया, और रिजवे, जिन्होंने सीजन 3 से 7 में मॉर्गन को चित्रित किया, श्रृंखला के समापन में लौटीन, जहां दोनों ने एक साथ स्क्रीन पर मॉर्गन को चित्रित किया। उदाहरण के लिए, एक दृश्य के दौरान जहां वे ऑगी को उसके सबसे छोटे भाई बहन होने के बारे में सलाह दे रहे थे, निक्से की मॉर्गन पहले गईं और फिर जारी रखने के लिए रिजवे की मॉर्गन को टैग किया। उन्होंने बॉय मीट्स वर्ल्ड में मॉर्गन के अभिनेत्री परिवर्तन के लिए सूक्ष्म चौथी दीवार तोड़ने वाले संदर्भ भी बनाए। यह भी देखें। गर्ल मीट्स वर्ल्ड एपिसोड की सूची। थॉट्स। गर्ल मीट्स द न्यू वर्ल्ड में डेवी और बाद के एपिसोड में डॉय के रूप में श्रेय दिया गया। लुकास फ्रायर। लुकास फ्रायर, पीटर मेयर, इस समूह का एक और सदस्य है और शुरुआत में रिले और माया दोनों का प्रेमी था, लेकिन माया ने तय कर लिया कि रिले और लुकास एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। वह रिले का प्रेमी है। ऑस्टिन, टेक्सास के मूल निवासी, लुकास के पास सज्जनतापूर्ण व्यवहार और सामान्य ज्ञान है, और वह समूह का रक्षक साबित हुआ है क्योंकि वह अपने दोस्तों की रक्षा करते समय निडर और अजेय है। टेक्सास में पलेबढ़े होने के कारण माया अक्सर लुकास को रूढ़िवादी तरीके से संबोधित करती है और उसे हकलबेरी, रेंजर रिक और बकी मैकबोइंग बोइंग जैसे उपहासपूर्ण लेकिन अच्छे स्वभाव वाले नामों से पुकारती है। गर्ल मीट्स 1961 इंच में लुकास को पता चलता है कि वह काउबॉय के परिवार से है और उसके एक परदादा थे जिन्होंने एक संगीतकार के रूप में एक संक्षिप्त करियर बनाया था। गर्ल मीट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ में यह पता चलता है कि लुकास अपने सहपाठियों से 1 साल बड़ा है और उसके पिता का न्यूयॉर्क में तबादला हो गया था, जिससे लुकास को एक नई शुरुआत मिली। उसे ऑस्टिन के अपने पूर्व स्कूल से निकाल दिया गया था। सीजन 2 के दौरान रिले और माया को पता चलता है कि वे दोनों लुकास को पसंद करती हैं और वह भी उन दोनों को पसंद करता है, लेकिन सीजन 3 के 2 भाग वाले एपिसोड गर्ल मीट्स की लॉज में रिले लुकास की पसंद है। ऑगी मैथ्यूज। ऑगी मैथ्यूज ऑगस्ट मटुरो, रिले का होशियार छोटा भाई और कोरी और टोपांगा का बेटा है। ऑगी अपने माता पिता और बहन से बहुत जुड़ा हुआ है और बड़ा होकर अपने पिता जैसा बनना चाहता है। उसकी पड़ोसी एवा मॉर्गनस्टर्न ऑगी की प्रेमिका बन जाती है। टोपंगा मैथ्यूज। मुख्य लेख। टोपंगा मैथ्यूज। टोपांगा मैथ्यूज डेनियल फिशेल, रिले और ऑगी की माँ और कोरी की पत्नी हैं। टोपांगा कोरी की हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड है और बचपन से ही उनकी दोस्ती रही है। टोपांगा एक सफल वकील बन गई हैं और जैसा कि गर्ल मीट स्नीक अटैक में दिखाया गया है, एक प्यारी और सुरक्षात्मक माँ है।
बाद में उन्हें स्वर्गीय श्रीमती स्वोर्स्की से स्वोर्स्की विरासत में मिलती है और बाद में उन्होंने बेकरी का नाम बदलकर टोपांगा रख दिया। फार्कल मिंकस कोरी फोगेलमानिस, रिले और माया का करीबी दोस्त है, लेकिन उन दोनों पर मोहित भी है। गर्ल मीट स्नीक अटैक में दिखाया गया है कि वह दोनों की परवाह करता है और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वह होशियार, संकी और बहुत फ्लर्ट करने वाला है। कई एपिसोड में उसे टीचर का लाडला दिखाया गया है। वह कोरी और टोपंगा के पूर्व सहपाठियों स्टुअर्ट मिंकस और जेनिफर बैसेट का बेटा है। इन दोनों में से फार्कल अपने पिता से काफी मिलता जुलता है। फार्कल अपनी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखता है और कक्षा में हमेशा अच्छे नंबर लाता है। सीजन 2 के एपिसोड गर्ल मीट्स आई एम फार्कल में उसका आईक्यू स्कोर असाधारण रूप से ऊंचा पाया जाता है, इसलिए उसके मार्गदर्शन सलाहकार उसे एस्पर्गर सिंड्रोम होने का पता लगाने के लिए कई परीक्षण करवाने को कहते हैं, और यह जानकर उसे और उसके दोस्तों को राहत मिलती है कि उसे एस्पर्गर सिंड्रोम नहीं है। इसी एपिसोड में वह अपनी पूर्व कट्टर दुश्मन इजाडोरा स्मैकल के साथ एक रिश्ता शुरू करता है, जो बताती है कि 5 साल की उम्र में उसे एस्पर्गर सिंड्रोम का पता चला था। पुनरावृत्ति। एवलिन रैंड। पायलट में एवलिन रैंड जैकी हैरी मेट्रो में रिले और माया से मिलती है। बाद में वे उसे क्रेजी है कहते हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर वे उसे अजीबोगरीब टोपियां पहने हुए देखते हैं। बाद में पता चलता है कि वह एक सफल व्यवसायी है। एवा मॉर्गनस्टर्न एवा कोलकर ऑगी की प्रेमिका है। थोड़ी बड़ी होने के कारण वह ऑगी को अपनी मर्जी से काम लेने के लिए मजबूर करती है, इस बात से बेखबर कि इसका ऑगी पर क्या असर होगा। एवा का व्यक्तित्व उसकी मां के पालन पोषण के तरीके का परिणाम प्रतीत होता है। शुरुआत में टोपांगा स्पष्ट रूप से बताती है कि उसे एवा पसंद नहीं है, लेकिन सीजन 2 के एपिसोड गर्ल मीट्स स्टेम में वह एवा का पक्ष लेती है। एवा जब ऑगी की फुटबॉल टीम को अकेले ही 29-0 से हरा देती है, तो एवा और ऑगी को बिल्कुल एक जैसी ट्रॉफी मिलने पर वह बहुत क्रोधित होती है। सीजन 3 के प्रीमियर गर्ल मीट्स हाई स्कूल पार्ट 1 में एवा अपने माता पिता के अलग होने पर कोरी, टोपांगा और ऑगी के पास आती है। स्मैकल। इजाडोरा स्मैकल सिसिलिया बालागोट फार्कल की कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। गर्ल मीट्स आई एम फार्कल में यह पता चलता है कि 5 साल की उम्र में उसे एस्पर्गर सिंड्रोम का पता चला था। गर्ल मीट्स हाई स्कूल भाग 1 की शुरुआत तक वह अबीगैल एडम्स हाई स्कूल में अन्य लोगों के साथ शामिल हो जाती है, फार्कल की प्रेमिका बन जाती है और रिले, माया, लुकास और जे के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। कैटी हार्ट चेरिल टेक्सिएरा माया की माँ है। स्कूल में करियर डे के लिए कैटी माया की कक्षा को बताती है कि हालांकि वह एक वेट्रेस के रूप में काम करती है, वह एक अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती है। कैटी अक्सर माया के लिए महत्वपूर्ण किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होने में विफल रहती है, खुद को अपनी बेटी के भविष्य में बाधा मानती है। माया के साथ उसका रिश्ता शुरू में तनावपूर्ण है, बॉय मीट्स वर्ल्ड के शॉन और चेट हंटर की याद दिलाता है, लेकिन गर्ल मीट्स मास्टर प्लान में शॉन द्वारा माया को यह बताने के बाद कि माया के पिता द्वारा उसके परिवार को छोड़ने में कैटी की कोई गलती नहीं थी, वे बहुत करीब आ जाते हैं। कैटी ने कहानी को बनाए रखा कि उसने उसे यह सोचकर भगा दिया था कि एक लड़की को अपने पिता के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है, कैटी टोपंगा की बेकरी की प्रबंधक बन जाती है। शॉन से मिलने के बाद उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। दोनों गर्ल मीट्स अपस्टेट में सगाई करते हैं और बाद में गर्ल मीट्स आई डू में शादी कर लेते हैं। सुश्री कोसल, गैब्रिएला कोसल, आयशा काबिया, जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल में कला शिक्षिका है जो माया की कला से प्रभावित है। डेवी डॉय कूपर फ्रीडमैन ऑगी का दोस्त है जो अपना नाम डॉय बहुत जोर से बोलता है, जिससे टोपांगा को बहुत चिढ़ होती है। उसे अपना नाम पसंद नहीं है और जब भी कोई उसका उच्चारण ठीक करता है तो वह रोने लगता है। जे बेबीनॉक्स, इसायाह जे बेबीनॉक्स, अमीर मिशेल टाउन्स, लुकास का टेक्सास का पुराना दोस्त है,
जो बाद में न्यूयॉर्क आकर जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल में दाखिला लेता है। वह धीरे धीरे रिले, माया और फार्कल से दोस्ती करता है और उन्हें बेहतर तरीके से जानता है। अंततः वह कोर ग्रुप का 5वां सदस्य बन जाता है, यहां तक कि माया को डेट पर भी ले जाता है। वह खुद को एक सहज वक्ता समझता है, लेकिन उसकी बातें और हरकतें अक्सर उसे मुसीबत से निकालने के बजाय उसमें डाल देती है। जब जे और लुकास टेक्सास के अपने पुराने स्कूल में सहपाठी थे, तो लुकास ही अक्सर उसे बाहर निकालने में मदद करता था। आखिरकार, ऐसी ही एक स्थिति के कारण लुकास को उसके पुराने स्कूल से निकाल दिया गया। चार्ली गार्डनर, टैनर बुकानन, जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल का एक छात्र है जो रिले का प्रशंसक है। गर्ल मीट्स सेमीफॉर्मल में उसने रिले को सेमीफॉर्मल में आने के लिए कहा, ठीक लुकास के जाने से पहले। सारा कारपेंटर, जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल और एबिगेल एडम्स हाई स्कूल, दोनों में रिले और माया की सहपाठी है। वह ज्यादातर एपिसोड्स में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में दिखाई देती है, लेकिन गर्ल मीट्स हॉलीवुड में अपने पिता, निर्देशक D.W. प्रेमिंगर द्वारा निर्देशित एक फिल्म की पटकथा लेखक के रूप में प्रमुखता प्राप्त करती है। गर्ल मीट्स कम्युनिज्म एपिसोड में उसे ऑनर बोर्ड पैनल पर दिखाया गया है और उसका अंतिम नाम कारपेंटर बताया गया है। बॉय मीट्स वर्ल्ड के पूर्व छात्र। अधिक जानकारी, बॉय मीट्स वर्ल्ड के पात्रों की सूची। बॉय मीट्स वर्ल्ड के निम्नलिखित पात्र श्रृंखला में आवर्ती भूमिकाओं, अतिथि भूमिकाओं या कैमियो भूमिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी सूची उनकी उपस्थिति के क्रम में दी गई है। श्री फीनी, जॉर्ज फीनी, विलियम डेनियल्स, कोरी के सर्वव्यापी गुरु है, जो अब 80 के दशक के उत्तरार्ध में है। फीनी पायलट एपिसोड में एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं, जो पहले सीजन में उनकी एकमात्र उपस्थिति थी। मिस्टर फीनी जूनियर हाई स्कूल में कोरी, शॉन और टोपांगा के शिक्षक, हाई स्कूल में उनके प्रिंसिपल और कॉलेज में उनके प्रोफेसर थे। इन वर्षों के दौरान फीनी मैथ्यूज के पड़ोसी और मैथ्यूज परिवार के साथ साथ शॉन हंटर के भी घनिष्ठ मित्र रहे। गर्ल मीट्स ग्रेविटी में श्रीमती स्वोर्स्की की मृत्यु के बाद कोरी फीनी को हालचाल जानने के लिए बुलाता है। गर्ल मीट्स प्लूटो में कोरी, शॉन और टोपांगा, रिले और माया के साथ फीनी के पिछवाड़े से एक टाइम कैप्सूल खोदने के लिए फिलाडेल्फिया लौटते हैं, जहां फीनी उन्हें पकड़ लेता है। वह रिले और माया से पूछता है कि कोरी उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, और उसे कुछ सकारात्मक उत्तर मिलते हैं। वह सीजन 3 के एपिसोड गर्ल मीट्स आई डू में लौटता है, जहां वह शॉन और कैटी से शादी करने न्यूयॉर्क आता है। वह सीरीज के अंतिम एपिसोड में भी लौटा। 3. मिंकस, स्टुअर्ट मिंकस, ली नॉरिस कोरी, शॉन और टोपांगा के पूर्व सहपाठी है, जो बॉय मीट्स वर्ल्ड के पहले सीजन में मुख्य कलाकार के रूप में और 5वें सीजन के एक एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। हालांकि कोरी और शॉन अक्सर मिंकस को तंग करते थे, लड़के भी लड़कियों और जीवन के बारे में सलाह के लिए उनसे सलाह लेते थे, और स्टुअर्ट टोपांगा के अच्छे दोस्त थे, जो बाद में एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गए, जो इस श्रृंखला में भी जारी है। गर्ल मीट्स मायाज मदर में अपनी वापसी करते हुए यह पता चलता है कि वह फार्कल के पिता है। वह स्कूल में करियर डे पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह तुरंत कोरी और टोपांगा दोनों के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता को नवीनीकृत करते हैं, और मिंकस इंटरनेशनल के सीईओ के रूप में अपनी स्थिति का उल्लेख करने पर गर्व करते हैं। हार्ले कीनर, डैनी मैकल्टी, कोरी का अच्छा दोस्त और पूर्व हाई स्कूल का बदमाश है। बॉय मीट्स वर्ल्ड में पीछे रहने के कारण हार्ले बाकी छात्रों से काफी बड़ा था। वह अब जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल में चौकीदार के रूप में काम करता है। 4. जैसा कि गर्ल मीट्स द फॉरगॉटन में देखा गया है, उन्होंने गर्ल मीट्स फ्लॉज में उल्लेख किया है कि कोरी ने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद की थी। मूल श्रृंखला की याद दिलाते हुए हार्ले कोरी को जॉनी बबून उपनाम से संबोधित करना पसंद करते हैं। हार्ले को अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा है
और वह बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। हालांकि यह हल्के ढंग से निहित है कि हार्ले का आक्रामक पक्ष पूरी तरह से चला नहीं गया है, क्योंकि वह उल्लेख करता है कि संगीत के बिना वह चीजें करने के लिए प्रवृत्त होता है। एंजेला मूर ट्रिना मैकगी, शॉन हंटर की पूर्व हाई स्कूल गर्लफ्रेंड है। एंजेला गर्ल मीट्स हरिकेन में दिखाई देती है, जहां वह शॉन को न केवल यह दुखद समाचार देती है कि उसके पिता सार्जेंट मूर, जूलियस कैरी, की मछली पकड़ने की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, बल्कि यह भी बताती है कि उसने एक सैन्यकर्मी से शादी कर ली है। शॉन से मिलने का उसका उद्देश्य मां बनने के अपने डर के बारे में सलाह और परामर्श लेना है, क्योंकि उसे चिंता है कि उसका भी हाल अपनी मां जैसा हो सकता है। शॉन एंजेला को अपने पति के साथ परिवार शुरू करने और माता पिता बनने के आनंद का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद एंजेला शॉन को कैटी के साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और घर वापस चली जाती है। चेट हंटर ब्लेक क्लार्क, शॉन और जैक के दिवंगत पिता हैं, जिनकी बॉय मीट्स वर्ल्ड के 6ठे सीजन में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अपने जीवनकाल में वे अपने बच्चों के जीवन में आते जाते रहे। अपनी मृत्यु के बाद से वे कभी कभी शॉन के पास एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में लौटते हैं, जैसा कि गर्ल मीट्स हरिकेन के अंत में देखा गया है। टीजे मर्फी, थॉमस जोनाथन मर्फी, जेबी गेनर, एक अनाथ था जिससे एरिक की मुलाकात एक क्रिसमस पर मॉल में सांता क्लॉज खेलते समय हुई थी। जब एरिक ने टॉमी को क्रिसमस पर एक खिलौना दिया तो टॉमी को यकीन हो गया कि एरिक ही सांता क्लॉज है और उसने क्रिसमस पर उसके माता पिता के बारे में पूछा। लड़के के अनुरोध से प्रभावित होकर एरिक ने टॉमी का बड़ा भाई बनने का फैसला किया। दोनों ने साथ में काफी समय बिताया, जिसके चलते एरिक ने उसे गोद लेने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया ताकि टॉमी किसी ऐसे परिवार के साथ रह सके जो उसे बेहतर देखभाल दे सके। कई साल बाद वह गर्ल मीट्स मिस्टर स्क्विरल्स गोज टू वाशिंगटन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता और थॉर्न इन योर साइड नामक एक वेबसाइट के संस्थापक के रूप में फिर से उभरता है, जो राजनीतिक घोटालों पर रिपोर्ट करती है, जिनमें से सबसे नया घोटालों में सीनेटर जेफरसन डेविस ग्राहम का मामला शामिल है। जब एरिक को न्यूयॉर्क के सीनेटर पद के लिए नामांकित किया जाता है तो वह मदद के लिए आगे आता है, हालांकि बाकी लोग उसकी पहचान से अनजान होते हैं। बाद में एरिक के प्रतिद्वंद्वी सीनेटर जेफरसन डेविस ग्राहम के खिलाफ एक बहस में टॉमी अपनी पहचान बताता है और एरिक की करुणा और टॉमी के भविष्य के लिए एरिक द्वारा किए गए बलिदान के बारे में बात करता है। एरिक खुशी खुशी टॉमी से मिलता है, जो एरिक के अभियान में काम करना जारी रखने की इच्छा व्यक्त करता है। श्री टर्नर, जोनाथन टर्नर, एंथनी टायलर क्विन एक अंग्रेजी शिक्षक थे जिन्होंने कोरी, शॉन और टोपंगा को हाई स्कूल में पढ़ाया था। वह एक शांत स्वभाव के शिक्षक थे, चमड़े की जैकेट पहनते थे और मोटरसाइकिल चलाते थे। एक समय पर वह शॉन के लिए पिता समान हो गए और स्वीकार करते हैं कि वह शॉन को बेटे जैसा प्यार करते थे। मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद जोनाथन को अपनी नर्स से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। मिस्टर टर्नर गर्ल मीट्स द न्यू टीचर में लौटते हैं, जहां वह अब एक अधीक्षक हैं, जिन्होंने जॉन क्विंसी एडम्स मिडिल स्कूल में इतिहास पढ़ाने के लिए कोरी मैथ्यूज को व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। उन्हें हार्पर बर्गेस की कक्षा की देखरेख करने के लिए बुलाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि प्रिंसिपल येंसी द्वारा उसे और कोरी को नौकरी से निकालने की धमकी के बाद उसे अपने साथ रखने लायक है या नहीं। बॉय मीट्स वर्ल्ड में मिस्टर टर्नर की तरह हार्पर अपनी कक्षाओं में कॉमिक पुस्तकों का उपयोग करती है और काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल चलाती है। रिले मिस्टर टर्नर को एक चाचा के रूप में देखती है, क्योंकि उन्होंने पहले की तुलना में मैथ्यूज परिवार के साथ और भी अधिक घनिष्ठ संबंध बना लिया है और अक्सर उनके घर आते हैं। एक अच्छे शिक्षक होने के लिए उनके प्रति आभारी होने के बावजूद टोपंगा टर्नर के प्रति द्वेष रखती है, क्योंकि उसने उसे हाई स्कूल में अपग्रेड दिया था। जैक हंटर मैथ्यू लॉरेंस, शॉन का सौतेला भाई है और कॉलेज में एरिक का सबसे अच्छा दोस्त था। जैक रेचल मैकगायर के प्यार के लिए एरिक से होड़ लगाता था। वह और रेचल बॉय मीट्स वर्ल्ड के अंत में पीस कॉर्प्स में शामिल हो गए, लेकिन जैक अंततः चले गए जबकि रेचल वहीं रह गई। तब से दोनों का संपर्क टूट गया है, हालांकि एरिक और रेचल अब भी अक्सर बात करते हैं।
गर्ल मीट सेमीफॉर्मल में फिर से नजर आने वाले जैक अब एक ऐसे निगम के लिए काम करते हैं जो पर्यावरण के प्रति अहितकर है और उन्हें सीनेटर एरिक मैथ्यूज को अपनी कंपनी को कहीं पाइपलाइन बनाने की अनुमति देने के लिए मनाने का काम सौंपा गया है। एरिक जैक को सेमीफॉर्मल डांस में ले जाकर उसे अपने तौर तरीके बदलने का एक आसान तरीका दिखाने की कोशिश करता है, जहां उसकी मुलाकात रिले से होती है। जेनिफर बेसेट मिंकस। जेनिफर बेसेट मिंकस क्रिस्टाना लोकेन हाई स्कूल में शॉन हंटर की प्रेमिका हुआ करती थीं। हालांकि वह एक बेहद घमंडी और प्रतिशोधी व्यक्ति थीं, जिन्होंने कोरी और शॉन को अलग रखने की कोशिश की थी। वह गर्ल मीट्स आई एम फार्कल में लौटीं, जहां पता चला कि उनकी शादी स्टुअर्ट मिंकस से हुई है और वह फार्कल की मां है। 5. यह दिखाया गया है कि जेनिफर एक बदली हुई महिला है और फार्कल की एक प्यारी, देखभाल करने वाली मां और स्टुअर्ट की पत्नी साबित होती हैं। वह अपने बेटे का साथ देती हैं, जबकि यह पता लगाने का इंतजार कर रही है कि क्या उसे एस्पर्गर सिंड्रोम है। मार्कस पॉल ब्लूकस बटा BLUKS बटा जन्म 11 जनवरी 1972, 2, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अपने अभिनय करियर से पहले उन्होंने वेक फॉरेस्ट डेमन डीकन्स के साथ कॉलेज बास्केटबॉल खेला। उन्होंने 1999 से 2000 तक WB अलौकिक ड्रामा सीरीज बफी द वैम्पायर स्लेयर में सैनिक और प्रेमिका रिले फिन के रूप में अपनी पहली अभिनीत भूमिका निभाई और बाद में 2011 से 2013 तक USA ड्रामा सीरीज नेसेसरी रफनेस में फुटबॉल टीम मैनेजर मैथ्यू डोनेली की भूमिका निभाई। ब्लूकास ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फर्स्ट डॉटर 2004 में केटी होम्स के साथ अभिनय किया और थ्रिलर फिल्म 3 2006 और द किलिंग फ्लोर 2007 में भी मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने रोमांस फिल्मों आई कैप्चर द कैसल 2003, आफ्टर सेक्स 2007 और द जेन ऑस्टिन बुक क्लब 2007, हॉरर फिल्मों दे 2002, डेडलाइन 2009 और अनर्थ 2020, थ्रिलर फिल्मों ब्रॉल इन सेल ब्लॉक 99 2017 और लुकिंग ग्लास 2018 और ड्रामा फिल्मों प्रे फॉर रॉक एंड रोल 2004 और टचबैक 2011 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन। मार्कस पॉल ब्लूकस का जन्म 11 जनवरी 1972 को बटलर, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 3-4 उनकी बहन क्रिस्टन के 2 साल बाद। 5 उनके माता-पिता वाल्टर जोसेफ ब्लूकस और मैरी कैथरीन नी गॉर्डन ने 10 जनवरी 1970 को इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया IUP से स्नातक होने से कुछ समय पहले शादी की थी। 6 उनका तलाक हो गया है। एक आत्मकबूल स्क्वायर जिसने अच्छे ग्रेड अर्जित किए। 7 ब्लूकस अपने पिता की तरह एक कुशल खिलाड़ी था। 8 वैली अपराजित 1968 IUP बिग इंडियंस टीम में क्वार्टरबैक था। 9 बोर्डवॉक बाउल में प्रतिस्पर्धा की और 1999 में IUP एथलेटिक्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 5-10 1974 में परिवार पेंसिल्वेनिया के एरी काउंटी के गिरार्ड में चला गया, जहां ब्लूकस के पिता शिक्षक से स्कूल के प्रिंसिपल और अंतर जिले के स्कूलों के अधीक्षक बने। उन्होंने एरी के गिरार्ड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1990 में स्नातक किया। 5 ब्लूकस गिरार्ड हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी बन गए और टीम को पेंसिल्वेनिया बॉयज AAA स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंचाया। 8 इस प्रक्रिया में उन्होंने ऑल स्टेट सम्मान और वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए एक खेल छात्रवृत्ति अर्जित की। 9-10 उन्होंने वेक फॉरेस्ट डेमन डीकन्स पुरुषों की बास्केटबॉल टीम में खेला और टिम डंकन के साथ एक ही कोर्ट पर एक सीजन खेलने के बाद 1994 में स्नातक किया। ब्लूकास NBA में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश बास्केटबॉल लीग के मैनचेस्टर जायंट्स 1975 से 2001 के साथ 1 साल तक पेशेवर बास्केटबॉल खेला। बाद में उन्होंने वकील बनने का फैसला किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और अभिनय में लग गए। 12 आजीविका। ब्लूकस की पहली टेलीविजन भूमिका 1995 में बनी टेलीविजन फिल्म इन्फ्लेमेबल में थी। उसके बाद उन्हें टेलीविजन और फिल्म दोनों में भूमिकाएं मिलीं। उन्होंने गैरी रॉस की प्लेजेंटविले 1998 में बास्केटबॉल हीरो की भूमिका निभाई। हालांकि ब्लूकस को अपनी पहली प्रमुख भूमिका 1999 में बफी द वैम्पायर स्लेयर में एजेंट रिले फिन के रूप में मिली।
शुरुआत में ब्लूकस को यकीन था कि उसने अपना ऑडिशन खराब कर दिया है और निर्माता जॉस व्हेडन का समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगते हुए वहां से चला गया। व्हेडन ने उसे दोबारा ऑडिशन देने के लिए कहा और 2 हफ्ते बाद उसे वह भूमिका मिल गई। 13 उन्होंने 2000 तक बफी के प्रेमी की भूमिका निभाई। ब्लूकस के सीरीज से जाने के बाद उन्होंने समर कैच 2001, वी वेयर सोल्जर्स 2002, मेल गिब्सन और क्रिस क्लेन के साथ और फर्स्ट डॉटर 2004, केटी होम्स के साथ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। समर कैच में उनका किरदार असल जिंदगी के केप लीग बेसबॉल खिलाड़ी माइकल मैकोन पर आधारित था। 2007 में ब्लूकास को 3 और द किलिंग फ्लोर जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं मिलनी शुरू हुईं। फरवरी 2010 में ब्लूकास एबीसी टेलीविजन ड्रामा पायलट ट्रू ब्लू के कलाकारों में शामिल हो गए। 14 ब्लूकास यूएसए नेटवर्क के शो नेसेसरी रफनेस के पहले 2 सीजन में मैथ्यू डोनेली की भूमिका निभाते हुए नियमित कलाकारों का हिस्सा थे। इस सीरीज का प्रीमियर 29 जून 2011 को हुआ था। व्यक्तिगत जीवन 25 जुलाई 2009 को ब्लूकास ने पत्रकार रयान है एडन से शादी की, जो डेल है एडन की बेटी थीं। उनकी 2 बेटियां हैं। एक और ब्लूकास एडन के क्रिश्चियन स्लेटर से हुई पिछली शादी से हुए 2 बच्चों का सौतेला पिता है। 15 2012 से ब्लूकास ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में 15 एकड़ के एक खेत में रह रहा है। सारा रैफर्टी जन्म 6 दिसंबर 1972 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिन्हें यूएसए नेटवर्क के कानूनी ड्रामा सूट्स में डोना रॉबर्टा पॉल्सन और अमेरिकी किशोर ड्रामा माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज में कैथरीन वाल्टर की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट सहायक कलाकार श्रेणी में चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। वह वर्तमान में अपने साथी सूट्स सहकलाकार पैट्रिक जे एडम्स के साथ साइडबार नामक एक पॉडकास्ट की सहमेजबानी करती हैं, जहां वे प्रत्येक पॉडकास्ट के साथ कानूनी ड्रामा का एक एपिसोड देखते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रैफर्टी कनेक्टिकट के ग्रीनविच के रिवरसाइड इलाके में 4 बेटियों में सबसे छोटी के रूप में पली बढ़ी। 2 उन्होंने एंडोवर, मैसाचुसेट्स में फिलिप्स अकादमी में अध्ययन किया। 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मिल्टन कॉलेज में अंग्रेजी और थिएटर में प्रमुखता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जूनियर वर्ष के दौरान यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में थिएटर का अध्ययन किया और 1993 में मिल्टन से मैग्ना कम लाउड की उपाधि प्राप्त करने के बाद 3 येल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन करने चली गईं, जहां उन्होंने ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 2 व्यक्तिगत जीवन रैफर्टी के पति अलेक्सांटेरी ओलीपेक्का से पला है, जो फिनिश मूल के अमेरिकी हैं और वेंचर कैपिटल फर्म एंजेलिनो ग्रुप में रणनीति और व्यवसाय विकास के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 23 जून 2001 को कनेक्टिकट के ग्रीनविच स्थित सेंट मैरी के रोमन कैथोलिक चर्च में विवाह किया। 3 और उनकी 2 बेटियां हैं। जोसोल बोर्डे जन्म 1 नवंबर 1995 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 1 वह किशोर ड्रामा सीरीज माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज में हेले यंग, सिटकॉम रीड बिटवीन द लाइन्स में कैसी रेनॉल्ड्स और 2014 की फिल्म द पर्ज एनार्की में कैली सांचेज के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। 2-3 आजीविका जोसोल का जन्म एन आर्बर में हुआ था, लेकिन उनका पालनपोषण लॉस एंजल्स में हुआ। किशोरावस्था में सोल को अभिनय में करियर बनाने के अलावा मॉडलिंग एजेंसी फोर्ड मॉडल्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 4-5 2011 से 2015 तक सोल ने रीड बिटवीन द लाइन्स के 25 एपिसोड में कैसी रेनॉल्ड्स की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से बीईटी पर प्रसारित हुई थी। 6 सोल को 2013 की फिल्म प्रिजनर्स में एलिजा बिर्च के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए पहचान मिली, जिसका निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे ने किया था, जहां उन्होंने ह्यू जैकमैन, जेक गिलेनहॉल और वियोला डेविस के साथ सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए एनबीआर पुरस्कार साझा किया था। सोल एक गायिका और नर्तकी भी हैं और अपने बैंड जो एंड द बेयर के साथ प्रदर्शन करती हैं। अल्बर्टा कनाडा का एक प्रांत है। यह पश्चिमी कनाडा का एक हिस्सा है और 3 प्रेरी प्रांतों में से एक है। अल्बर्टा की सीमा पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया से, पूर्व में सस्केचवान से, उत्तर में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से और दक्षिण में अमेरिका के मोंटाना राज्य से लगती है। अल्बर्टा और सस्केचवान कनाडा के केवल 2 स्थलरुद्ध प्रांत हैं। 7
प्रांत का पूर्वी भाग ग्रेट प्लेन्स से घिरा है, जबकि पश्चिमी भाग रॉकी पर्वत से घिरा है। प्रांत में मुख्य रूप से महाद्वीपीय जलवायु है, लेकिन मौसमी तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव होता है क्योंकि यह बहुत शुष्क है। पश्चिमी अल्बर्टा में कभी कभार चलने वाली चिनूक हवाओं के कारण ये उतार चढ़ाव कम स्पष्ट होते हैं। 8-9 क्षेत्रफल के हिसाब से अल्बर्टा चौथा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 661,848 वर्ग किलोमीटर 255,541 वर्ग मील है। 10-2 अल्बर्टा की राजधानी एडमोंटन है। इसका सबसे बड़ा शहर कैलगरी है। 11 ये दोनों शहर अल्बर्टा के सबसे बड़े जनगणना महानगरीय क्षेत्र हैं। 12 आधे से ज्यादा अल्बर्टावासी एडमोंटन या कैलगरी में रहते हैं, जो दोनों शहरों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देता है। अंग्रेजी प्रांत की आधिकारिक भाषा है। 2016 में 76.0% अल्बर्टावासी एंग्लोफोन, 1.8% फ्रैंकोफोन और 22.2% एलोफोन थे। 13 अल्बर्टा की अर्थव्यवस्था उन्नत, खुली, बाजार आधारित है और इसकी विशेषता उच्च शिक्षित कार्यबल, मजबूत संस्थान और संपत्ति के अधिकार और परिष्कृत वित्तीय बाजार हैं। सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेशेवर सेवाओं, खुदरा, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 80% अल्बर्टावासियों को रोजगार देता है। औद्योगिक आधार में विनिर्माण, निर्माण और कृषि क्रमशः 10%, 5% और 2% रोजगार शामिल हैं, जबकि ज्ञान अर्थव्यवस्था में लगभग 3,000 तकनीकी कंपनियां शामिल हैं जो अनुमानित 60,000 लोगों को रोजगार देती हैं, मुख्य रूप से कैलगरी और एडमोंटन में। 14 ऊर्जा क्षेत्र अल्बर्टावासियों के 5% को रोजगार देता है, लेकिन निर्यात और जीडीपी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 15 अल्बर्टा के निर्यात मुख्य रूप से यूएस पाउंड, 16 में 70% तेल और गैस, 13% खाद्य उत्पाद और 12% औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। 17 तेल और गैस सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली हैं, जिन्होंने राजनीति को आकार दिया है, अमीर बनने के आख्यान गढ़े हैं और तेजीमंदी के चक्र बनाए हैं। 18 2023 में अल्बर्टा का उत्पादन $350 बिलियन था, जो कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद का 15% था। 1930 के दशक तक अल्बर्टा के राजनीतिक परिदृश्य में दो प्रमुख दल शामिल थे, मध्यवामपंथी उदारवादी और कृषि प्रधान यूनाइटेड फार्मर्स ऑफ अल्बर्टा। आज अल्बर्टा को आम तौर पर एक रूढ़िवादी प्रांत माना जाता है। दक्षिणपंथी सोशल क्रेडिट पार्टी ने 1935 से 1971 तक लगातार सत्ता संभाली, जबकि मध्य दक्षिणपंथी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स ने 1971 से 2015 तक लगातार सत्ता संभाली। कनाडा के इतिहास में प्रांतीय या संघीय स्तर पर सरकार का सबसे लंबा निर्बाध कार्यकाल यही रहा। कनाडा का हिस्सा बनने से पहले से ही अल्बर्टा कई प्रथम राष्ट्रों का घर रहा है, जैसे कि प्लेन्स इंडियंस और वुडलैंड क्री। यह ऐतिहासिक रूप से प्रतिद्वंद्वी कंपनियों हडसन की बे कंपनी और नॉर्थ वेस्ट कंपनी के फर व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला क्षेत्र भी था। कनाडा के डोमिनियन ने 1870 में एनडब्ल्यूटी के हिस्से के रूप में अल्बर्टा बनने वाली जमीनें खरीदीं। 1800 के दशक के अंत से लेकर 1900 के प्रारंभ तक कई अप्रवासी प्रेरी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कब्जा किए जाने से रोकने के प्रयास में पहुंचे। इस अवधि के दौरान गेहूं उगाना और मवेशी पालन बहुत लाभदायक हो गया। 1905 में अल्बर्टा अधिनियम पारित किया गया, जिससे अल्बर्टा प्रांत का निर्माण हुआ। 21 अल्बर्टा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण प्राकृतिक भंडारों का घर है। यह जीवाश्मों के एक समृद्ध स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। यह 6 यूनेस्को नामित विश्व धरोहर स्थलों का घर है: कैनेडियन रॉकी माउंटेन पार्क, डायनासोर प्रांतीय पार्क, हेड स्मैश्ड-इन बफेलो जंप, वाटरटन ग्लेशियर अंतर्राष्ट्रीय शांति पार्क, वुड बफेलो राष्ट्रीय उद्यान और राइटिंगॉन प्रांतीय पार्क। 23 अन्य लोकप्रिय स्थलों में बैंफ राष्ट्रीय उद्यान, एल्क द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जैस्पर राष्ट्रीय उद्यान, वाटरटन झील राष्ट्रीय उद्यान और ड्रमहेलर शामिल हैं।
तो दोस्तों इस सीरीज की स्टार्टिंग की बात कर ले तो 7 दिसंबर 2023 को इसका जो सेक्शन बनाया था, जिसमें हमें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिले थे। और उसके बाद से हमें तकरीबन अब नया सेक्शन देखने को मिला है, जिसमें भी 7 से 8 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी इसके अंदर लेंथ हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में आपको बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।